जय माता दी। जय जय माता दी। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, मतलब अपने घर की स्थिति सुधारने के लिए और बेहतर बनाने के लिए इस नवरात्रि माता दुर्गा के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी की भी उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और हमारी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको देवी दुर्गा के साथ साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना और लाल रंग का सिंदूर लगाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे आपको समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। माता रानी इन्हीं चैत्र की नवरात्रियों में आप ये पूजन करें। सबके साथ बेहतर रिश्ते बनाने के लिए, मतलब अपने घर परिवार में जुड़े रहने के लिए, रिश्तेदारों से जुड़े रहने के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए माता रानी 2024 में माता रानी दुर्गा के साथ साथ कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना और उनको फल फूल चढ़ा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से रिश्तों में सुधार आएगा। व्यापार में सफलता पाने के लिए दुर्गा जी के साथ साथ माता लक्ष्मी और गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी और गणेश जी की उपासना करने से रिद्धि सिद्धि आती हैं और व्यापार में वृद्धि होती है। ऐसा करने से हमारा व्यापार अच्छे से चलने लगेगा। परीक्षा या किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता पाने के लिए दुर्गा जी के साथ साथ आपको माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। माता सरस्वती का पूजन करने से आपको परीक्षा में पास होने का मौका मिलेगा और सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ पाने के लिए दुर्गा जी के साथ साथ दाम्पत्य जीवन का मतलब अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में खुशियाँ पाने के लिए दुर्गा माँ के साथ साथ राम भगवान जी की उपासना भी करनी चाहिए। इनको लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। इसे उपासना करने से राम जी खुश होंगे और हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छे से चलने लगेगा। ऐसा करने से आपके घर में खुशियाँ लौटेंगी और आपका मन शांत रहेगा। जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए दुर्गा जी के साथ साथ आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से जितने भी दुख होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे। कहते भी हैं और मानते भी हैं कि कैसा भी बड़े से बड़ा दुख हो, शिव जी की पूजा करने से अक्सर वो टल जाता है। इसलिए दुर्गा जी के साथ शिव जी की पूजा अवश्य करें। भैव और ऐश्वर्य, मतलब भैव मतलब सम्मान और ऐश्वर्य मतलब बड़ा बनना की प्राप्ति के लिए दुर्गा जी के साथ साथ विष्णु जी का पूजन भी करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे लोगों में बैठना उठना बढ़ता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वैभव प्राप्त होता है और उससे हमें समाज में बैठने के लिए लोग कहते हैं और अच्छा लगता है। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए दुर्गा जी के साथ साथ शनि देव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं शत्रुओं के राजा हैं शनि देव। जिसके घर में शत्रु हैं उनको अवश्य शनि देव की उपासना करनी चाहिए। उस दिन उपासना करने से शत्रुओं का नाश होता है। राजनीति तथा खेल के मैदान में सफलता पाने के लिए दुर्गा जी के साथ साथ श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि जिन्हें खेल में या राजनीति में सफलता पानी है उनको 2024 में दुर्गा जी के साथ कृष्ण जी की पूजा करने से ये मनोकामना
उनकी अवश्य पूरी होगी और उनको राजनीति में, खेल में सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार के भय से छुटकारा पाने के लिए देवी दुर्गा के साथ साथ किसी भी प्रकार के भय से, किसी भी प्रकार के डर से छुटकारा पाने के लिए देवी दुर्गा के साथ साथ भैरव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहते हैं जो भैरव जी की पूजा अर्चना करते हैं उनको कभी कोई कष्ट नहीं होता है। अपने व्यक्तित्व में लीडरशिप क्वालिटी लाने के लिए, मतलब हमें लोगों में, जैसे मजदूरों में लीडर बनता है, जैसे कि कोई प्रजा के ऊपर राजा बनता है, उसको लीडर बोलती हैं। तो हमें लीडर बनने के लिए दुर्गा जी के साथ साथ भगवान कार्तिकेय जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे समाज में बैठक उठक बढ़ती है और हमें राजा का या लीडर का पद दिया जाता है। नवरात्रों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। चैत्र के नवरात्रि के दौरान इन बातों का ध्यान रखें। नवरात्रि के दौरान बाल, नाखून और दाढ़ी आदि नहीं काटना चाहिए। नवरात्रि में सात्विक आहार भी नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि में लाल, पीले, हरे और गुलाबी जैसे रंग के कपड़े पहनें। नवरात्रि में किसी के लिए बुरे विचार अपने मन में ना रखें। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और हमारी प्रार्थना सुनती हैं और हम पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है, वह व्रत तोड़ा जाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का ऐसा त्यौहार है जो नारी की महत्वता को, उसकी शक्ति और दर्शाता है। नारी वह शक्ति जो अपने अंदर असीम ऊर्जा को समाये हुए है, जिसके बिना मनुष्य की संरचना, पोषण और रक्षा और आनंद कल्पना नहीं की जा सकती। और नवरात्र में हम उसी नारी शक्ति को देवी माँ के रूप में पूजते हैं। हम उसी नारी शक्ति को देवी माँ के रूप में पूजते हैं। आपने वाले चैत्र में आने वाले नवरात्रि में कुल देवी देवताओं की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। प्रधानता बताया गया है कि नवरात्रों के अंत दिन में भगवान श्री राम का जन्म होने के कारण 9वें दिन को रामनवमी के नाम से जाना जाता है। 9 दिवसीय चैत्र नवरात्र आज से शुरू होकर 2024 में 9 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल तक चलेंगे। नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बड़ा ही फलदायी बताया गया है। जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वह हर प्रकार के भय, बाधा, चिंता और शत्रु आदि से छुटकारा पा जाता है। कहते हैं कि अगर आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो किसी पंडित को बुलाओ और उनसे पाठ अवश्य करवाओ। हो सके तो आप पाठ करो, ना हो सके तो आप चालीसा करो, लेकिन करो ज़रूर। साथ ही उसे हर प्रकार के सुख साधनाओं की प्राप्ति होती है। अंत में नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए।